भगवत गीता के अनमोल वचन। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान की कमी है और ईश्वर में विश्वास नहीं है, वह मनुष्य जीवन में कभी भी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। मनुष्य जो कुछ भी हृदय से दान कर सकता है, वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और जो वह मौन में कह सकता है, वह शब्दों से नहीं कह सकता। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है वह हमारे लिए काफ़ी है, और यही एक अपरिवर्तनीय सत्य भी है। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। जो आज हमारा है वह कल किसी और का होगा। इसलिए हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसे पूरी भक्ति के साथ अपने इष्ट देव को अर्पित करना चाहिए। इस भौतिक संसार का एक ही अपरिवर्तनीय नियम है कि जो कुछ भी जन्म लेता है वह कुछ समय के लिए ही रहता है, उसके बाद उसका अंत होना निश्चित है, चाहे वह मानव शरीर हो या फल। मनुष्य को जीवन में अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने के लिए जुनून की आवश्यकता होती है, अन्यथा हर इंसान की परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत ही होती हैं। जीवन की सफलता हर उम्र के छोटे छोटे प्रयासों का योग है जो मनुष्य हर दिन करता है। हमारी बेवजह की चिंता और मन का डर एक ऐसा रोग है जिससे हमारी आत्मशक्ति चकनाचूर हो जाती है। हर इंसान के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित है, लेकिन यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह उन विचारों को कितना महत्व देता है। मनुष्य के जीवन में बुरा समय एक दर्पण की तरह होता है जो हमें हमारी क्षमताओं का सही अंदाजा देता है। जो बीत गया उस पर शोक क्यों करें, जो हमारे पास है उस पर अहंकार क्यों करें, और जो आने वाला है उस पर क्यों आसक्त हों। मैं इस पृथ्वी की हर सुगंध की मिठास में हूँ, मैं अग्नि की लौ हूँ, और मैं सभी जीवों का जीवन और सन्यासियों का संयम हूँ। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करने में असमर्थ है, उसका मन उसके लिए शत्रु की तरह कार्य करता है। मनुष्य के चरित्र का निर्माता उसका स्वयं का आत्मविश्वास है। जैसा उसका आत्मविश्वास होगा वैसा ही उसका व्यक्तित्व भी होगा। हर कोई जो अपने देवता को पूर्ण विश्वास के साथ पूजना चाहता है, मैं उस व्यक्ति के उस देवता में विश्वास को दृढ़ करता हूँ। ईश्वर की शक्ति हमेशा मनुष्य के पास उसकी इंद्रियों, भावनाओं और मन की गतिविधियों के माध्यम से होती है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों पर संदेह करता है, उसे किसी भी दुनिया में सुख और सफलता नहीं मिलती है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने किए हुए कर्मों और अपने ज्ञान को एक ही रूप से देखता है। बुद्धिहीन व्यक्ति के लिए स्वर्ण और गंदगी में कोई अंतर नहीं होता है। मैं अपने कार्यों से बाध्य नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपने किए गए कर्मों के फल की कोई इच्छा नहीं है। भगवान से प्रार्थना करने से किसी व्यक्ति की स्थिति या भाग्य बदले या ना बदले, लेकिन वह प्रार्थना निश्चित रूप से व्यक्ति के चरित्र को बदल देती है। हमें अपने लिए सोचना चाहिए कि खुद में बदलाव लाना कितना मुश्किल है, फिर हम क्यों सोचते हैं कि दूसरों में बदलाव लाना आसान है। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए प्रेरणा का एकमात्र स्रोत हमारे विचार हैं, इसलिए हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए और जीत हासिल करने के लिए खुद को प्रेरित करना चाहिए। श्री कृष्ण में इतनी आस्था और उनकी इतनी भक्ति हो कि जीवन में जब भी संकट आए तो श्री कृष्ण स्वयं चिंता करें। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से सब कुछ समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत नहीं होने देते। जिस प्रकार दीपक में तेल समाप्त होने पर दिया बुझ जाता है, उसी प्रकार जब किसी व्यक्ति के कर्म क्षीण होने लगते हैं तो उस व्यक्ति का भाग्य भी नष्ट हो जाता है। इस पृथ्वी पर कोई नहीं है जो मनुष्य की आशाओं को पूरा कर सके, क्योंकि मनुष्य की आशा एक समुद्र की तरह है जो कभी नहीं भर सकती। मानव स्वार्थ बहुत शक्तिशाली होता है, और इसीलिए कभी कभी हमारे दुश्मन हमारे दोस्त बन जाते हैं और हमारे दोस्त हमारे दुश्मन बन जाते हैं। सत्पुरुष हमेशा दूसरों के किए गए अच्छे कामों और उनके नेक कामों को याद करते हैं, न कि दूसरों के बुरे कामों को। जीवन में कभी भी निराश न होना ही सफलता की कुंजी है। मनुष्य का उत्साह ही उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और उसका उत्साह उस कार्य को सफल बनाता है। जब एक आदमी सफल होता है तो उसकी सफलता उसे इस दुनिया से परिचित कराती है, और जब एक आदमी असफल होता है तो उसकी असफलता उसे दुनिया से परिचित कराती है।